इस चैप्टर में हम 4 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ेंगे, जिसमें से पहला आपका सिंथेटिक फाइबर है रेयॉन। रेयॉन जो है आपका रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर है, जिसको सिंथेसाइज्ड किया गया है वुड पल्प से। इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कार्बन डाइसल्फाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की होती है। इसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सिल्क की तरह अपीयरेंस देता है। उसकी तरह इसके अंदर शाइन होती है, लस्टर होता है। अब इसको डिफरेंट कलर्स में हम डाई भी कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा चीप है, यानी लो कॉस्ट है, सस्ता है। इसी वजह से ये कमर्शियली काफ़ी फेमस हुआ है। नाउ रेयॉन के यूजेस क्या हैं? रेयॉन को कॉटन के साथ मिलाकर इसकी बेडशीट्स बनाई जाती हैं, वूल के साथ मिलाकर इसके कार्पेट्स भी बनाए जाते हैं। अब रेयॉन जो फैब्रिक है उसकी एब्जॉर्बेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए इसको ह्यूमिड जो सीजन्स होते हैं उसमें प्रेफर किया जाता है इसके कपड़े पहनने के लिए। तो इसी वजह से इसकी शर्ट्स और स्कर्ट्स बहुत बनाए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट फाइबर इज़ नायलॉन। नायलॉन हमारा इन्वेंट हुआ था 1931 में, और ये फर्स्ट कमर्शियली सिंथेसाइज्ड फाइबर है। इसको फुली सिंथेटिक फाइबर बोला गया है, क्योंकि इसमें कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं हो रहा है। इसको सिंथेसाइज्ड किया गया है कोल, वाटर और एयर से। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसके यूजेस क्या हैं? नायलॉन यूज़ किया जाता है फिशिंग नेट्स बनाने में, क्योंकि इसकी क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। अभी हमने पढ़ा इसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसके पैराशूट्स बनाए जाते हैं क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंस है इसके अंदर। ये लाइट वेटेड होता है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ तो इसकी अच्छी है ही। इसकी रोप्स भी बनाई जाती हैं इसी वजह से, और इसके कुछ फैब्रिक्स भी बनाए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट फाइबर इज़ पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर में क्या है, इसमें जो यूनिट्स आपकी कंबाइन हो रही हैं वो एक केमिकल है ईस्टर, उसकी यूनिट्स को कंबाइन करके पॉलिएस्टर जो है आपका फॉर्म होता है। पॉलिएस्टर बेसिकली आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसके पॉलिएस्टर सूट्स बनाए जाते हैं, इसकी मैट्स बनाई जाती हैं, इसके रोप्स भी मैन्युफैक्चर किए जाता है। नाउ द नेक्स्ट फाइबर इज़ एक्रेलिक। एक्रेलिक जो है आपका वूल की तरह होता है। वूल हमारा नेचुरल फाइबर था जो हमें शीप से मिल रहा था। अब जो एक्रेलिक है वो हमें इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है, फैक्ट्रीज़ में बनाया जा रहा है। और क्योंकि ये वूल की तरह है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, आर्टिफिशियल वूल या फिर सिंथेटिक वूल बोला गया है। ये भी जो हमारा नेचुरल फाइबर वूल है उसकी तरह गर्म होता है, ये सस्ता है उससे ज़्यादा, और इसको भी डिफरेंट कलर्स में डाई किया जा सकता है। अब ये क्योंकि वूल की तरह है, इसीलिए इसके स्वेटर्स, जैकेट्स, ब्लैंकेट्स, शॉल्स वगैरह बनाई जाती हैं। इसकी ग्लव्स भी बनाए जाते हैं, इसके कार्पेट्स भी बनाए जाते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स बहुत ज़्यादा चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, लो कॉस्ट होता है इनका एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। ड्यूरेबल मतलब काफ़ी टाइम तक चल पाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा टाइम तक चलेंगे भी। ये इजीली ड्राई अप हो जाते हैं, बहुत ही कम समय में सूख जाते हैं। इनको मेंटेन करना बहुत इजी होता है। ये रिंकल फ्री होते हैं कुछ सिंथेटिक फाइबर आपके, और वॉश करने पर इनके कपड़े के कलर्स भी नहीं जाते हैं। तो ये सब क्या है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्लास्टिक्स।